आदित्य जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में। आपकी तरफ से टॉपिक क्या है आज? दो बार रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूँगा विश्व मोहन जी। पहला आईटी क्षेत्र से टेक महिंद्रा है। हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं और काफ़ी अरसे बाद स्टॉक के कंसोलिडेशन से बाहर आया है। ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है तो थोड़ा कूल ऑफ भी हो गया है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स पे स्टॉक। तो करंट लेवल से मेरे हिसाब से खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे 1560 का यहाँ पे लक्ष्य है, 1470 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉक है इंडस टावर। ये स्टॉक भी काफ़ी दिनों से रडार पे है और हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में फाइनली एक ब्रेकआउट आया है और स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है। तो करंट लेवल्स पे इंडस टावर पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिन पहले थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई थी स्टॉक में, तो थोड़ा कूल ऑफ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हो चुका है। ओवरबॉट लेवल्स पे नहीं ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 430 का यहाँ पे लक्ष्य है और 380 का स्टॉप लॉस। ठीक है, इंडस टावर और टेक महिंद्रा ये दो शेयर हैं, दोनों के दोनों शेयरों में तेजी की सलाह है। और टेक महिंद्रा के जो लक्ष्य हैं वो है 1560 के, 1470 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 430 का टारगेट होगा इंडस टावर के लिए, 380 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर स्टॉक्स में बुलिश हैं और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? अभिषेक जी, जो स्टॉक पहला मैंने चुना है वो अभी आप ही के यहाँ भी काफी अच्छा डिस्कस हुआ। आज एक आउट परफॉर्मर पिक है आज के सत्र में, एनबीसीसी। एनबीसीसी को जिस प्रकार से ऑफलेट पिछले हफ्ते में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, 3 से 4 टोटल कॉन्ट्रैक्ट विंस रहे हैं एनबीसीसी को। विभिन्न सरकारी क्षेत्र से ये कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें प्राप्त हुए हैं। एक तो कैनरा बैंक की नई बिल्डिंग बनानी है, लगभग 45 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, रांची में बनेगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पेंशंस, ये बनेगा तमिलनाडु में। इसका वैल्यू रहेगा लगभग लगभग 29.5 करोड़। और एक 42 करोड़ के करीब का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, दैट इज सीआईपी बिल्डिंग, जो कि निर्माण करना है आगरा में। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों से ये कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। टोटल वैल्यू लगभग 117 करोड़ की है इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की। उनके चलते आज ये हमें इस शेयर के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। एक अदरवाइज डल ट्रेडिंग सेशन जो रहा है उसके अंदर इसने एक खासी अच्छी दौड़ लगाई है। एज वी स्पीक लगभग 4% की तेजी है, 117 लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बाय की सलाह रहेगी, 113 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड कर रहा हूं और 125 तक के मैं टारगेट्स उम्मीद करता हूं सप्ताह भर में स्टॉक में आते हुए। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। छोटा बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक नाम से इसे लिस्टेड है। 930 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाय की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगाइए 900 रुपए का और 1000 तक के इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन होल्डिंग पीरियड इस ट्रेड का भी 1 वीक हो। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1000 रुपये के टारगेट, 900 रुपये का स्टॉप लॉस, सीधा सीधा ये है। और बढ़िया स्ट्रेंथ हमने देखी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में। करीब 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और दूसरा शेयर भी काफ़ी बढ़िया है। एनबीसीसी के ऑर्डर की खबर आई थी। एनबीसीसी चल रहा है सरकारी कंपनी और हम देख रहे हैं कि बढ़िया आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओपन इंटरेस्ट में ठीक ठाक गिरावट एनबीसीसी के है। 125 रुपये का टारगेट होगा, 113 रुपये का स्टॉप लॉस है। और आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शो में यानी कि एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ अजीत मिश्रा थे, उन्होंने भी इस पर अपनी बाइंग की ही रिकमेंडेशन दी थी। तो ये आपके लिए व्यू हो गया इन दो शेयरों को लेकर। लेकिन बाजार की स्ट्रेंथ को आज बरकरार रखने में स्पेशली निफ्टी बैंक की हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का काफ़ी अच्छा योगदान है। और ये शेयर करीब करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहा था। यानी कि जो प्रेशर रिलायंस के शेयर के चलते बना, रिलायंस 1540 रुपये के आसपास के भाव हैं, थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। एचडीएफसी बैंक, लेकिन स्टोरी यही रही है कि 20-25 रुपये ऊपर, 20-25 रुपये नीचे, मोटा मोटी एक रेंज में ही है। आदित्य जी, क्या राय होगी आपकी एचडीएफसी बैंक को लेकर? मेरा मानना है अभिषेक जी की मैटर ऑफ टाइम बिफोर ये ब्रेकआउट करता है अपने वो ऑल टाइम हाई 1000, 20,025 के लेवल्स पे से और एक नए हाइस की तरफ जाता है। कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में और मौके दे रहा है खरीदारी करके रखने के लिए पोर्टफोलियो में करंट लेवल्स पे, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट आया तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1100 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस बार इस पे ब्रेकआउट आना चाहिए, जो कि एक रेडी हो रहा है स्टॉक अपने हाइस को ब्रेकआउट करके चलने के लिए, क्योंकि सेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम्स और मूविंग एवरेज सभी सपोर्ट कर रहे हैं एक ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल से मेरे हिसाब से तो खरीदारी करके रखनी चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस 1000 रुपए का लगा है यहाँ पे, और ऊपर एक बार 1020 निकले स्टॉक तो फिर 1100 के टारगेट यहाँ पे निकल कर आते हैं।
1020 निकले तो फिर 1100 की तैयारी आप कर लीजिएगा। 1011 है आज का इसका हाई, और अच्छे से इसने सपोर्ट किया है। जो आज सपोर्टर हैं बड़े स्टॉक्स में, एचडीएफसी बैंक के अलावा हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस, टीसीएस में भी आज ठीक ठाक बाइंग हमें होती हुई दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि रिलायंस कमज़ोर है, भारती एयरटेल कमज़ोर है, एलएनटी से भी आज हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। दिन के दौरान हरे निशान में था, लेकिन ये भी करीब 0.25% की गिरावट के साथ फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स हैं, और ब्रेक के बाद हम उनकी चर्चा करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।